हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पोर्ट्स का असेसमेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं उसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कोई भी असेसमेंट फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास एक सोप का फॉर्मूला होता है जिसमें सबसे पहले हम एस को पिक करते हैं विच इज़ सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे भी हम लोग सब्जेक्टिव को पिक करेंगे जहाँ पे सबसे पहले पेशेंट का पर्सनल डाटा हम लोग फिल करेंगे। पेशेंट का नेम क्या है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस एंड चीफ कंप्लेन। जो भी इंजरी होगी पेशेंट की उसमें से रिलेटेड जो भी चीफ कंप्लेन होगा आपको पेशेंट के लैंग्वेज में उसको नोट डाउन करना होता है। देन हिस्ट्री टेकिंग इन विच यू हैव टू टेक हिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, किस तरीके से पेशेंट को इंजरी हुई थी वो आपको लिखना है यहाँ पे। ऑन सेट, एक्यूट इंजरी है कि क्रोनिक है, ड्यूरेशन कितना टाइम हो गया इंजरी हुए, पैटर्न ऑफ सिम्टम, किस तरीके से पेशेंट अपना सिम्टम बता रहा है वो सब आपको नोट डाउन करना होता है। क्या एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है, मतलब जो इंजरी है उसका पेन किस तरीके से बढ़ रहा है, क्या करने से पेशेंट का पेन बढ़ता है, क्या करने से पेशेंट का पेन में रिलीफ मिलता है, वो सब आपको नोट डाउन करना है। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिमिलर इंजरी, क्या इससे पहले भी सेम ऐसे ही कभी इंजरी हो चुकी है, आपको ये नोट डाउन करना है। क्योंकि स्पोर्ट्स का हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग ले रहे हैं तो स्पोर्ट्स में यूजली क्या होता है, पेशेंट को काफ़ी बार रोटेशनल इंजरीज या एंकल ट्विस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है पेशेंट के साथ कि क्या पहले भी आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर ट्रेनिंग हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। ठीक है, ट्रेनिंग हिस्ट्री में क्या हिस्ट्री लेंगे, आपकी हिस्ट्री ऑफ इक्विपमेंट, जो भी आपका पेशेंट है वो क्या इक्विपमेंट यूज़ करता है आपको ये पता लगाना है। जो भी उसका स्पोर्ट्स रहेगा उस हिसाब से उसके इक्विपमेंट्स आपको पता होने चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट की क्वालिटी क्या है। इन सब चीज़ों पे भी इंजरी जो है वो डिपेंड करती है। प्लेइंग सरफेस क्या है, हार्ड सरफेस पे है या फिर कैसा सरफेस है आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशनल फैक्टर, क्या जो आपका पेशेंट है वो एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन वगैरह ले रहा है कि नहीं, बिकॉज स्पोर्ट्स में आपको हाइड्रेटेड रहना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहना और प्रॉपर न्यूट्रिशन होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सब चीज़ें एडिक्वेट ना हो तो बहुत सारी पैथोलॉजिकल इंजरीज हो सकती हैं। फिर पेशेंट का साइकोलॉजिकल फैक्टर देखना है कि पेशेंट डिप्रेस तो नहीं है, एंजाइटी में तो नहीं है, पैनिक तो नहीं है, इसकी वजह से भी उसके स्पोर्ट्स में इफेक्ट दिख सकता है। टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी पता लगानी है आपको कि जो भी आपका पेशेंट है उसने मतलब कहीं जो भी वो स्पोर्ट्स खेला था या जो भी वो ट्रेनिंग करता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसकी इंटेंसिटी, टाइमिंग या फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस तो नहीं किया है अचानक से जिसकी वजह से ये इंजरी आ गई हो। फिर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो शूज़, हेलमेट्स जो भी वो यूज़ करता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो तो कहीं मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वार्म अप एंड कूल डाउन हैबिट्स जो होता है स्पोर्ट्स में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट कोई भी स्पोर्ट्स के पहले या कोई भी एक्टिविटी करने के पहले वो वार्म अप करते हैं, प्रॉपर कूल डाउन प्रॉपर करते हैं कि नहीं। तो यू हैव टू नो प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द यूर पेशेंट। फिर ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, पोस्चर अलाइनमेंट देखेंगे, रेस्ट में एंड ड्यूरिंग मूवमेंट पेशेंट का मसल बल्क चेक करेंगे, स्वेलिंग तो नहीं है, स्कार तो नहीं है, मसल एट्रोफी तो नहीं है। पेशेंट का गेट ऑब्जर्व करेंगे, एसिमेट्रीज और कंपेंशन। पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको देखना है कि आपके बोथ साइड सेम सिमेट्री है या एसिमेट्री कुछ दिखने के लिए मिल रही है, कहीं पेशेंट कुछ ट्रिक मूवमेंट का यूज़ तो नहीं कर रहा है। उसके बाद पालपेट करके टेंडरनेस चेक करना है, टेम्परेचर चेंजेस देखना है हमें, ट्रिगर पॉइंट्स देखना है, पेशेंट के टोन देखना है, स्वेटिंग अमाउंट देखना है और टिश्यू टेक्सचर हमें देखना है। असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन क्या करते हैं हम, तो रेंज ऑफ मोशन, गोनियोमीटर से हम लोग रेंज ऑफ मोशन देखते हैं पेशेंट का। मैनुअल मसल स्ट्रेंथ टेस्ट एमएमटी देखते हैं। फिर स्पाइन को एग्जामिन करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन। फिर रिफर पेन के लिए असेस करते हैं पेशेंट को। बायोमैकेनिकल एग्जामिनेशन होता है, फंक्शनल टेस्टिंग होता है, लोकल टिश्यू को असेस किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है। डायग्नोसिस में एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, नर्व कंडक्शन स्टडी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और जो हमारे पास स्पेशल टेस्ट होता है, जो भी हम फिजियोथेरेपी में स्पेशल टेस्ट करते हैं वो टेस्ट लगाते हैं पेशेंट में। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जिसमें हमारे पास इमीडिएट गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और फिर हमारे पास प्लानिंग होता है जिसमें हम लोग प्लानिंग में पेशेंट में मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड मोडालिटीज़ जो वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो आपके ट्रीटमेंट प्लान में दिखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्पोर्ट्स का जो आपका
असेसमेंट होगा वो कैसे बनेगा। सो यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स का असेसमेंट क्लियरली देख लिया है, इसको कैसे फिल करते हैं ये भी हमने यहाँ पे कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe this channel for more such kind of informative videos. Thank you so much for watching this video.